जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। शुरुआत में आपने जिनकी तस्वीरें देखी उन्हें तो आप जानते ही होंगे। यूपी फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी हैं। मुसलमानों से खुली नफरत करते हैं और दिखाने से भी नहीं कतराते, और शायद इसीलिए सीएम योगी के चहीते भी हैं। लेकिन खैर, खबर ये है कि इनके भाई को फांसी की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, कोर्ट ने अनुज चौधरी के भाई को बकायदा एक बेरहम हत्यारा करार दिया है। और यकीन मानिए, इनके भाई की कहानी सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि हिंदुओं की पैरवी करने वाले एएसपी अनुज चौधरी के भाई ने किसी मुस्लिम को नहीं बल्कि एक हिंदू भाई की ही जान ली है, और इतनी क्रूरता से ली है कि कोर्ट भी उन्हें फांसी से कम की सजा नहीं दे सका। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर कोर्ट ने एक 16 साल पुराने हत्याकांड में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिनमें से एक एएसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई यानी मामा का बेटा प्रमोद चौधरी है, जिसे इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी कहा गया है। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल ये पूरा मामला तितावी इलाके के मांडी गांव का है और बात 2010 की है, जब गांव में प्रधानी का चुनाव होने वाला था और हर उम्मीदवार अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगा हुआ था। और उस वक्त अनुज चौधरी के ममेरे भाई प्रमोद चौधरी गांव के प्रधान हुआ करते थे। लेकिन अब अगले प्रधानी चुनाव की तैयारी हो रही थी, जिसमें एक दावेदार थे 60 साल के राजवीर सिंह, जिनकी दावेदारी गाँव में दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी, जो बात प्रमोद चौधरी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि अनुज चौधरी का ममेरा भाई प्रमोद चौधरी अपनी जलन में राजवीर सिंह को दिन दहाड़े गोलियों से भून डालेगा। इस हत्याकांड को 24 अगस्त 2010 को अंजाम दिया गया था, जब राजवीर सिंह सुबह तकरीबन 7 बजे अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, इस बात से बेखबर कि ये उनकी आखिरी सुबह होने वाली थी। प्रमोद चौधरी उनको मारने का प्लान बनाए बैठा था। एएसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई प्रमोद चौधरी पहले से ही मांडी के जंगलों में घात लगाए बैठा था राजवीर सिंह के लिए, जिसमें उसका साथी सहदेव और उसके 2 शूटर अमित और विपिन शर्मा भी शामिल थे, और चारों ने मिलकर राजवीर को खेतों में घेर लिया। इसके बाद हथियारों से लैस एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई प्रमोद चौधरी ने राजवीर सिंह के साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी और फिर कहा, तू बड़ा आदमी बनता है, चला तुझे गांव का प्रधान बना देते हैं। जिसके बाद चारों ने मिलकर 60 साल के राजवीर सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको ये भी बता दे, ये हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। डॉक्टर संजय भटनागर, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने बताया कि राजवीर सिंह के शरीर पर कुल 7 गोलियों के निशान पाए गए थे, जिनमें से 5 अंदर ही रह गई थी और 2 गोलियां तो शरीर के आर पार ही चली गई थी। चेहरे, गर्दन और छाती से सटाकर गोली मारी गई थी। सारे निशान राजवीर सिंह के शरीर पर मौजूद थे। और आपको बता दे, इस पूरे खौफनाक वारदात को खेतों की तरफ जा रहे उस वक्त 2 गांव वाले सुकेंद्र और सत्यवीर ने अपनी आंखों से खुद देख लिया था। और जब उन्होंने शोर मचाया ये देखकर, तो हमलावरों ने उन पर भी फायरिंग करनी शुरू कर दी। यानी एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई प्रमोद चौधरी ने उन पर भी फायरिंग की और धमकी दी, और वहां से सब के सब फरार हो गए। 4 लोग शामिल थे। पूरा दिन दहशत के मारे ये जो 2 चश्मदीद गवाह थे, शुरुआत में तो राजवीर सिंह के बेटे प्रदीप सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में गवाह सामने आए और दोनों चश्मदीद गवाहों ने सारे आरोपियों का नाम बता दिया, जिसके बाद उनकी तलाश जारी हुई। इस पूरे हत्याकांड में 4 लोग शामिल थे, जैसे कि हमने आपको बताया, जिसमें से 2 शूटर्स अमित और विपिन शर्मा थे, जिन्हें साल 2011 यानी हत्याकांड के 1 साल बाद 2011 में 17-18 जनवरी की रात को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इसके चलते इनके खिलाफ जो जांच हो रही थी वो बंद हो गई थी। वहीं एएसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई आरोपी प्रमोद चौधरी, जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रमोद ने गवाह के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि ये जो हत्या है उसने पुरानी रंजिश के चलते की थी। जिसके बाद मुजफ्फरनगर कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई प्रमोद चौधरी को और उसके साथी सहदेव को
फांसी की कड़ी सजा सुनाई और कहा ऐसे लोग समाज और लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। जी, कोर्ट ने बकायदा ये बात कही है। हालांकि एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई प्रमोद चौधरी के वकील ने मुजफ्फरनगर कोर्ट में दलील दी कि दोषी प्रमोद चौधरी एक गरीब किसान है और उनकी उम्र ढल रही है, इसलिए सजा में नरमी बरती जाए। लेकिन आप कोर्ट की बात सुनिए। कोर्ट ने यहाँ पर साफ कहा कि ये दोषी इतने बेरहम है कि 16 साल बाद भी इनके चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा है। जज रवि कुमार दिवाकर ने ये भी कहा कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। यहाँ लोगों के वोट और बैलेट पेपर की इज्जत सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर चुनावी रंजिश में खून खराबा होगा तो ये लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर हमला है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना और दोषियों को फांसी की कड़ी सजा सुनाई और साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। चलिए, इस पूरे मामले में हम आपको एक हैरान करने वाली बात भी बताते हैं, जिसका खुलासा खुद पुलिस ने किया था, कोर्ट के सामने किया था, जो ये साबित करता है कि एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई प्रमोद चौधरी की क्या ताकत थी और उन्होंने किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया। पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में बताया था कि इस केस से जुड़ा अहम सबूत 32 बोर के 4 खोखा कारतूस जो घटना वाली जगह से बरामद किए गए थे, उसे तितावी थाने के मालखाने से ही गायब कर दिया गया था। जिसके बाद राजवीर सिंह के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई प्रमोद चौधरी के परिवार वालों ने पुलिस से मिलीभगत कर सबूतों को गायब कर दिया। हालांकि इस मामले को अदालत ने बेहद गंभीर माना। मुजफ्फरनगर के एएसपी को निर्देश दिया कि मालखाने से सबूत गायब होने की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए, आखिरकार राजवीर सिंह हत्याकांड में 16 सालों बाद एक परिवार को इंसाफ मिला। परिवार वालों ने इसे अपनी लगातार लड़ाई का नतीजा बताया, वहीं गांव वालों ने भी इसे न्याय बताया। आपको बता दें, जब प्रमोद चौधरी को लेकर जांच चल रही थी तो अनुज चौधरी उस वक्त इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे यूपी पुलिस में। इस खबर के सामने आने के बाद फिरोजाबाद से एएसपी अनुज चौधरी का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस खबर की चर्चा जरूर हो रही है कि अनुज चौधरी के ममेरे भाई ने इतना बड़ा कांड किया है, जिसमें अपनी ही बिरादरी के भाई को दिन दहाड़े गोलियों के साथ भून दिया और जिसका पछतावा भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने बाकायदा इस बात को कहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, इसको समर्थन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।